सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। तो आपको पता ही होगा कि कल फिर से आपकी कमेटी बैठी गई थी। तो उसमें एक मुद्दा ये भी था कि जो पति पत्नी शिक्षक हैं तो उनका एक ही स्कूल में ट्रांसफ़र हो या फिर उनके आसपास ही हो, ताकि वो दोनों लोग ही अपने आसपास ही रह सकें। तो इसको लेकर भी काफ़ी बड़ी बात हुई थी। फिर ट्रांसफ़र और पोस्टिंग में असाध्य रोग से पीड़ित शिक्षकों को भी मिलेगी राहत। शिक्षा विभाग की कमेटी ने स्थानांतरण के लिए तय की है नीति। सभी कोटि के शिक्षकों के लिए समेकित नीति का होगा प्रावधान। तो ये जो न्यूज़ है आपकी पटना ब्यूरो से है। प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों के स्थानांतरण और पदस्थापन की समेकित नीति होगी। इसके लिए शिक्षा विभाग की कमेटी ने गुरुवार को बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव तैयार किए हैं। प्रस्तावित नीति में कमेटी मानवीय पहलुओं पर गौर करते हुए असाध्य रोग से पीड़ित शिक्षकों या फिर अगर शिक्षक के आश्रित असाध्य रोग से पीड़ित हैं तो उन्हें राहत देने पर गौर किया गया है। ऐसे शिक्षकों की उनकी सुविधा के हिसाब से ही पदस्थापन होगा। साथ ही अगर पति पत्नी दोनों ही शिक्षक हैं तो दोनों का पदस्थापन एक विद्यालय में संभव नहीं है तो अगल बगल के विद्यालय में ही किया जाएगा, ताकि एक रेंज होती है कि दोनों साइड से ही, जैसे कि एक का 5 किलोमीटर दूर हो गया तो एक का 10 किलोमीटर दूर हो गया, तो कम से कम वो अपने घर के आसपास ही रह पाएंगे। साथ ही कमेटी ने पहली बैठक में स्थानांतरण पदस्थापन की नीति पर गौर किया है। शिक्षकों के स्थानांतरण पदस्थापन की प्रस्तावित नीति तय करने के साथ ही कमेटी को बिहार शिक्षा सेवा के कैलेंडर का पुनर्गठन अनुकंपा के आधार पर नियुक्त एवं सरकारी स्कूलों की आवश्यकता अवकाश तालिका के निर्धारण की नीति भी तय करनी है। बता दें कि यह कमेटी शिक्षा विभाग के सचिव की अध्यक्षता में बनी है। इसके सदस्यों में बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक, प्राथमिक शिक्षा निदेशक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशक शामिल हैं। पहले से तय सभी बिंदुओं पर कमेटी जल्द ही शिक्षा विभाग को रिपोर्ट सौंपेगी। संकेत मिले हैं कि कमेटी सभी कोटि के शिक्षकों के स्थानांतरण और पदस्थापन की नीतियों पर गौर करते हुए एक समेकित नीति तय करेगी। वर्तमान में 3 कोटि के शिक्षक हैं, जैसे कि आपकी सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों की पोस्टिंग के बाद 4 कोटि के शिक्षक हो जाएंगे। पहली कोटि में पुराने वेतनमान वाले सहायक शिक्षक आएंगे। फिर इनमें प्रारंभिक शिक्षकों के जो सहायक जिलों का जो जिला संवर्ग है एवं माध्यमिक विद्यालयों के सहायक शिक्षक का प्रमंडलीय संवर्ग है। साथ ही जिला संवर्ग के सहायक शिक्षकों के पदस्थापन वाले जिलों के अंदर तथा और माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों के पदस्थापन वाले प्रमंडल के जिलों में स्थानांतरण के प्राविधान है। जिला एवं प्रमंडल से बाहर स्थानांतरण लेने की स्थिति में उन्हें वरीयता खोनी पड़ती है। दूसरी कोटि नियोजित शिक्षकों की है। नियोजित शिक्षकों के लिए अपने नियोजन इकाई के अंदर ही महिला हो चाहे दिवंगत हो, नियोजक के अंतर जिला व नियोजन इकाई के बाहर स्थानांतरण का प्रावधान भी किया गया है, लेकिन उसका क्रियान्वयन नहीं हुआ है। तीसरी कोटि में बिहार लोक सेवा आयोग से नियुक्त विद्यालय अध्यापक हैं जो 2 वर्षों की परीक्षा मान्य अवधि में है और सक्षमता परीक्षा पास कर चुके शिक्षक चौथी कोटि में आते हैं। तो इस तरीके से देखते हैं कि कब तक इस पर जो आपकी स्थानांतरण की जो तय नीति है वो क्लियर हो चुकी है। बस ये है कि कब इस पर मोहर लगती है और कब इन लोगों को राहत मिलती है। तो ये भी खबर काफ़ी मज़ेदार रहेगी। उधर हद तक की बहुत ही ज़्यादा खुशखबरी और काफ़ी ज़्यादा राहत भी मिलेगी कि कोई ऐसा है जिसको असाध्य है या विकलांग है या फिर उसके घर में कोई ऐसी दिक्कत है जिससे वो बाहर पोस्टिंग नहीं कर सकता है, तो उनको भी इसमें राहत मिलेगी। साथ ही जो पति पत्नी हैं उनको भी दोनों की पोस्टिंग जो होगी आसपास ही होगी या फिर एक स्कूल में ही होगी। तो ये भी काफ़ी हद तक इसमें जो शिक्षक हैं उनको काफ़ी राहत मिल जाएगी। तो इसी तरीके की जो न्यूज़ें हैं और इस तरीके की जो कंटेंट है वो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।